ग्राम झांझ में रुका हुआ था रेलवे विभाग का कार्य। रामपुर नैकिन तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला ने ग्राम झांझ पहुंचकर लोगों को दी समझाइश, कार्य को फिर से शुरू करने के दिए निर्देश। ग्राम झांझ में ग्रामीणों के द्वारा रेलवे विभाग के कार्य को रोक दिया गया था, जिस बात को लेकर के तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला के द्वारा आज ग्राम झांझ पहुंच करके ग्रामीणों को समझाइश दी गई है। बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों सीधी जिले में रेलवे विभाग का कार्य जारी है, उसी क्रम में ग्राम झांझ में ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला था, जिसके कारण ग्रामीणों के द्वारा कार्य को रुकवा दिया गया था। जिस बात को लेकर के रामपुर नैकिन तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला के द्वारा आज ग्राम झांझ पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी है और रेलवे विभाग को एक बार फिर से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आइए सुनाते हैं उनके द्वारा किस तरीके से समझाइश दी जा रही है। बोल दो, बंद कर दो, हम तो कर देंगे। यदि आपको गोली चलवाने से अगर समस्या का निदान हो जाए, हमको मुआवजा नहीं मिलने दोगे, बस बाकी आपकी रेलवे बस दौड़ जाए। अगर किसान अपने हक की लड़ाई भाई आप बोल दो, हम तो घर चले जाएंगे। और ये ऐसा कर रहे हैं कि लगता है कि हमारे पेनल्टी शुरू हो गई है साहब, मैं लेटर दिखा दूंगा। 8 लाख रुपए पर मंथ की शुरू हो गई। यदि हमने आपका काम नहीं किया ना, आपको झूठ लगे तो मैं साहब को लेटर दे दूंगा। 8 लाख पर मंथ। अभी आप यहाँ गोली चलवाने, अभी आप यहाँ काम कंटिन्यू करिए। इनको बोल दीजिए, अभी आप जाते आ जाएंगे। हम झगड़ा थोड़ी कर सकते हैं। आप आपके सामने आवेश से बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं। आप जाते जोर से नहीं बोलना है भाई, जोर से क्यों बोलना है? सामने तो बोले ना आप बोले ना कौन बोलने देगा? कौन बोलने देगा? क्या है? जोर से बिना बोले आपके सामने बोल सकते हैं। यातायात पुलिस के द्वारा सीधी जिले के प्रमुख चौराहों से निकाला गया पैदल फ्लैग मार्च। वाहन चालकों एवं व्यापारियों को दी गई समझाइश, सड़कों पर न करें अतिक्रमण। यातायात पुलिस के द्वारा सीधी शहर के प्रमुख चौराहों से निकाला गया पैदल फ्लैग मार्च और व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने सामान को सड़क पर न फैलाएं, जिससे जाम की स्थिति निर्मित न हो। बता दें कि सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के नेतृत्व में आज सीधी जिले के प्रमुख चौराहों से, जिनमें से अस्पताल चौराहा, गांधी चौराहा, सम्राट चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे तक पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सीधी जिले के यातायात थाना प्रभारी सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। व्यापारियों को समझाइश दी गई है, वाहन चालकों को समझाइश दी गई है। आइए सुनाते हैं इस विषय पर उनका क्या कहना है। सीधी पुलिस आपसे विनम्र निवेदन करती है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मार्गदर्शन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी के निर्देशन एवं सुश्री अंजुलता पटले जी के मार्गदर्शन में, जो कि हमारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है और बल पर्याप्त मात्रा में लेकर के हम लोगों को एक मैसेज देते हुए चल रहे हैं। और अभी समझाइश का दौर है और जो गंभीर वाहन मिलते हैं जिनमें शक होता है कि हो सकता है चोरी के भी हो सकते हैं, ऐसे वाहनों को जब्त भी हम लोग कर रहे हैं। जो फुटपाथ पर गाड़ी खड़ा करके चले जाते हैं, उनके चालान भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं। यही सारी प्रक्रिया चल रही है, अनवरत जारी रहेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और यातायात पुलिस का सहयोग करें। हम आपके लिए ही सड़क पर। लोक सेवा केंद्र में पात्र हितग्राहियों का बनाया जा रहा है निःशुल्क आयुष्मान कार्ड। लोक सेवा केंद्र के प्रभारी लाल बहादुर मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी। लोक सेवा केंद्र के प्रभारी के द्वारा जानकारी देकर बताया गया है कि लोक सेवा केंद्र सीधी में पात्र हितग्राहियों का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे पात्र हितग्राहियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। बता दें कि इस समय पर अभियान चला करके लोक सेवा केंद्र सीधी में पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इसी क्रम में उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। जी, लोक सेवा केंद्र सीधी से अभियान के तहत कार्य किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो व्यक्ति पात्र हैं उनका आयुष्मान कार्ड बड़ी सुगमता के साथ लोक सेवा केंद्र सीधी से बनाया जा रहा है और अभियान के तहत हम कार्य कर रहे हैं। जैसे हम पता करेंगे कि किस ग्राम पंचायत में आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वहाँ कैंप लगा के आयुष्मान कार्ड की सेवा वहाँ हम लोगों को मुहैया कराएंगे और प्रशासन की मंशा हम लोक सेवा केंद्र से भी कार्य करेंगे। अस्थायी बाड़ा बनाकर मवेशियों को किया गया कैद। मवेशियों की हो रही है मौत, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान, हो रही है काफी परेशानी। मामला सीधी जिले का है, जहां पर आवारा मवेशियों को एक बाड़े में कैद कर लिया गया, जिसके कारण भूख प्यास से आवारा मवेशी मर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक
किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी। किसानों के द्वारा एकजुट होकर के एक बाड़ा बनाया गया और उसमें आवारा मवेशियों को बंद कर दिया गया, जिसके कारण भूख प्यास से तड़प कर के मवेशी मर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि एक तरफ सरकार के द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है, वहीं एक मामला निकलकर सामने आया है जहां पर आवारा मवेशियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवारा मवेशियों को अस्थायी रूप से बाड़े में बेड़ा जा रहा है, जिसके कारण भूख प्यास से उनकी मौत भी हो रही है। मामला सीधी जिले के ग्राम पंचायत कारीमाटी का है, जहां पर किसानों की फसल आवारा मवेशी बर्बाद कर रहे थे। किसानों के द्वारा अस्थायी रूप से एक बाड़ा बनाया गया और 150 से 200 मवेशियों को बंद कर दिया गया। उन्हें सूखा चारा वगैरह दिया जा रहा था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया, जिसके कारण आवारा मवेशियों की मौत हो रही है और इस पर सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत अंतर्गत एक किसानों के द्वारा स्वयं की बनाई हुई टेम्परेरी गौशाला है। वहाँ पर गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है और गौवंशों की आए दिन मृत्यु हो रही है। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? अमर भैया धन्यवाद आपको। हमारे संज्ञान में तो है नहीं। अगर किसान लोग बनाए हैं अपने से तो आपके मताई के माध्यम से आज मैं उसको दिखवाता हूँ और हम तो आपसे कहेंगे कि आप सरकार से पूछिए। ऐसा कोई पंचायत में मत भी नहीं है कि हम अगर चाह लें कि 2-4 गौशाला गौ सेवक कहीं क्या कुछ बजट कोई कुछ नहीं है व्यवस्था कराने के लिए। आप भी किसान के घर से ताल्लुकात रखते होंगे। इस समय पर मवेशियों का इतना तांडव है कि पूरी फसल बर्बाद हो रही है। तो हमारी मांग को ऊपर तक सीएम तक पहुंचवाइए कि कुछ वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि किसान लोग परेशान न हों। इस जो आप कह रहे हैं इसको मैं दिखवाता हूं कि यह किसान कैसे बनवाए हैं। दिखवाने के बाद फिर आपसे बताते हैं। क्या कोई व्यवस्था की जाएगी आपके द्वारा? बजट तो नहीं है, शासन कोई ऐसी न हमको आदेश मिला है पंचायत में, नहीं ऐसा कोई है। हमारे सीएम कमलनाथ जी थे तो गौशाला के लिए प्रावधान गांव-गांव बन भी रहा था। तो अगर कोई शासन सुने और कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था बनाए तो अगर शासन बोलेगी बजट मत देगी तो हम लोग करेंगे। पर किसान तो इस समय इससे बहुत ज़्यादा तो परेशान है। सरकार तो विकास यात्रा भी निकाल रही है। सीधी जिले के नए बस स्टैंड के अंदर अतिक्रमण फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही। नगर पालिका प्रशासन की टीम के द्वारा दी गई जानकारी। उन्होंने कहा नए बस स्टैंड के अंदर अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्यवाही। सीधी जिले के नए बस स्टैंड के अंदर अतिक्रमण फैलाने वालों पर कार्यवाही होगी। नगर पालिका की उड़नदस्ता टीम के द्वारा बताया गया है कि यदि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत बनाए गए नए बस स्टैंड के अंदर ठेला संचालक या अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जाएगा तो संबंधित के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा सीधी जिले के नए बस स्टैंड के अंदर अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा नए बस स्टैंड के अंदर अतिक्रमण किया जाएगा तो संबंधित ठेला संचालकों, गोमती संचालकों या अन्य व्यक्तियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। आइए सुनाते हैं इस विषय पर क्या कुछ कहना है। सीधी जिले का नया बस स्टैंड चालू हो गया है, आप नगर पालिका से हैं, अभी यहाँ पर क्या कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं? यहाँ पर गाड़ियाँ आएंगी और जो गाड़ियाँ ज़्यादा टाइम तक रुकेंगी उनके लिए दक्षिण शोर में खड़ी होने की व्यवस्था की गई है। ऑटो के लिए पार्किंग बनाया गया है, ऑटो वाले पार्किंग के अलावा बाहर नहीं भटकेंगे इधर उधर। और पूरी तरह से ठेला और गोमतियों का प्रतिबंध है। मतलब भी ठेला गोमती वहाँ किसी सूरत में नहीं लगाई जाएंगी, ऐसा जिला प्रशासन और नगर पालिका का निर्देश है और उसका अक्षरशः पालन हम लोग करेंगे। हमारे प्रभारी अनिल सिंह चालसे जी हैं अतिक्रमण के, और कोशिश यही रहेगी, बाकी जन सहयोग भी अपेक्षित है।